भगवान स्टेट स्तर के हैं। जो 10 भगवान का मुख्य अवतार हुआ, वह पहला अवतार मत्स्य अवतार है। मछली रूप में भगवान मछली रूप में आए और शंखासुर राक्षस को वध किया और वेद को प्रकाश किया। दूसरे भगवान कछुआ रूप में आए, जो नरकासुर को वध किया और समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्न निकाला। तीसरे भगवान बराह रूप में यानी सुगर रूप में आए, हिरणाक्ष राक्षस को वध किया और विष्ठा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला। चौथे भगवान नरसिंह रूप में आए, जो प्रहलाद को रक्षा किया, हिरण्यकश्यप का कलेजा फाड़ दिया। पांचवें भगवान बावन रूप में आए, जो राजा बलि से छल किया और 3 डेग जमीन के नाम पर 1 लात में पाताल को भेज दिया। छठे भगवान परशुराम रूप में आए, जो 21 बार धरती को निक्षत्रिय किया, अंत में पिता के आदेश से माता का गर्दन काट लिया। 7वें भगवान राम रूप में आए, जो श्वेत बांध रामेश्वर बांध कर पार उतर कर पूरे रावण के खानदान को मार के गिराया। 8वें भगवान कृष्ण रूप में आए, जो 16 सहस्त्र गोपी और 8 पटरानी के साथ भोग विलास करते हुए आप ब्रह्मचारी माना गया। 9वें भगवान बौद्ध रूप में आए, जो रक्तबीज दैत्य को मार के गिराया और जाति पाति का भेदभाव दूर किया। और 10वें भगवान आए नहीं, आने वाले हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक टाउन है, उसके बगल में संभल एक गांव है, वहां कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा, जो कलयुग में कलिंजर राक्षस को मार के गिराए। इन अवतार बाद की पूजा ये भोली भाली जनता से करवाया गया। साहब कबीर कहते हैं 10 अवतार ईश्वरी माया, करता कह जिन पूजा, कहे कबीर सुनो हो संतो उपजय खपै सो दूजा। माया की पूजा, माया ने जो खेल किया, माया ने जो तांडव किया, उसकी पूजा आज ये मानव कर रहा है मुक्ति पाने के लिए, सुख शांति पाने के लिए। और 14 उप अवतार है। उसमें पहला अवतार मनु जी का है, जो जगत की व्यवस्था करने के लिए हुआ। दूसरा अवतार नारद जी का है, जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। तीसरा अवतार विष्णु संतोषी का है, जो विवेक करने के लिए हुआ। चौथा अवतार हंस सनकादिक का है, जो सदा 5 वर्ष के बाल्यावस्था में रहने के लिए हुआ। 5वां अवतार विश्व मोहिनी है, जो दैत्यों से अमृत लेने के लिए क्षीर सागर में हुआ। 6ठा अवतार कपिल जी का है, जो देवहूति और कर्दम ऋषि के मेल से हुआ और सांग शास्त्र बनाया। 7वां अवतार वेद व्यास का है, जिन्होंने वेद को विभक्त करके 18 पुराण बनाया। 8वां अवतार दातात्रेय का है, जिन्होंने 24 गुरु करके संसार को उपदेश दिया। जब तक हृदय में शांति न मिले, निरंतर गुरु की खोज करनी चाहिए। 9वां अवतार राजा पृथु का है, जिन्होंने पृथ्वी को गौ बना के दूहा और औषधि निकाला। 10वां अवतार है गरीब का है, जो मधुकैटभ दैत्य को मार के गिराया। 11वां अवतार नारायण जी का है, जो धर्म भारजा से तप करने के लिए हुआ। 12वां अवतार सनकादिक का है, जो विचार करने के लिए हुआ। 13वां अवतार धनवंतरी का है, जो रोग नाश करने के लिए हुआ। 14वां अवतार यज्ञमय इंद्र की कन्या से यज्ञ करने के लिए हुआ। ये सारे दुनिया के हिंदू समाज इसी 24 माया ने जो तांडव किया, उसी तांडव की पूजा, इसी 24 अवतार की पूजा करने में सारे लोग। कोई लीला 24 अवतारन का, कोई कहता तीर्थ, कोई तीर्थ में गए,
मुक्ति पाने के लिए। कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल, कोई पीपल पूजा, कोई कहता भक्ति कराने का, कोई कहता कुछ न करना रसना राम रट का, कुछ नहीं, केवल राम के नाम का जाप करो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कोई पीर बने, फकीर बने, कोई किया मुरीद निशाने का, कोई 30 रोजा निमाज गुजारे लहूत मलकूत मुकामे का, कोई हजफ हकीकत हिकमत को, कोई कहा शब्द फरमाने का, कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई अमर औलिया पीर पैगंबर गौस कुतुब कहवाने का, कोई मलंग कोई बने कलंदर भेष किया सब खाने का, खुद खुदा के मरम न जाने पाए न नाम निशाने का, कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई अर्पण कोई तर्पण पूजा संध्या पाठ कराने का, कोई गोबर सीला माटी पत्थर प्रतिमा धातु बनाने का, कोई धूप दीप ले आरती साजे घंटा शंख बजाने का, कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई पीर बने फकीर नहीं, कोई नेती धोती हाथ पखारे उल्टा पवन चढ़ाने का, कोई खट चक्र को भेदे त्रिकुटी में ध्यान लगाने का, कोई अजपा कोई अनहद झिलमिल शब्द वहां नहीं जाने का, कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई 7 सूरत कोई 7 कमल, कोई 7 शून्य तक जाने का, कोई रंकार ओंकार निरंजन सोहन शक्ति जमाने का, कोई क्षर कोई अक्षर कोई निअक्षर सुख मन में ध्यान लगाने का, कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का, वाल्मीकि रामायण भाखा राम लखन अवतारे का, सूरदास सुख सागर उपजा करता नंद कुमारे का, कोई काली कोई दुर्गा पूजा भैंसा भेड़ कटाने का, कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का, जब दिल बैठा संतोष तख्त पर मिट गया आप पाने का, आप मेट के आप हुआ तो रहा न कुछ कहाने का, यहाँ वहाँ मैं तय और न दूजा केवल शब्द ठहराने का, मजहब की बात कबीर बखाने हट गया मत संसारे का, कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने। किसने कहा कल्याण की बात, किसने कहा ठिकाने की बात, किसने कहा मुक्ति की बात, किसने कहा सुख शांति की बात। सब लोगों ने बात कही है, लेकिन सबसे ऊपर हिंदी के प्रकांड विद्वान डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा, हाथी के पांव में सबके पांव। जैसे हाथी सड़क पर जा रहा है और हाथी के पैर का पद चिन्ह उग गया, उस पर दुनिया के किसी भी जानवर का अगर पैर रखा जाए तो हाथी के पैर से बाहर वो नहीं हो सके। इस तरह से कबीर के वाणी से, कबीर के ज्ञान से बाहर इस दुनिया के अंदर किसी का ज्ञान नहीं, किसी का विचार नहीं है। बंधुओं, आज लोग जोग कांड में लगे हैं, कुछ तो कर्म कांड में लगे हैं, कुछ तो उपासना कांड में लगे हैं। कर्म कांड ब्रह्मा का मार्ग है, उपासना कांड विष्णु का मार्ग है, और जोग कांड महादेव जी का मार्ग है। सब लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं भोला बाबा के बैजनाथ धाम, जोग करते हैं। जोग से मुक्ति नहीं होगी, जोग से सुख शांति नहीं होगी, जोग से मोक्ष नहीं होगा। जोग का अंतिम परिणाम होगा और इस जीव को परिणाम भोगना पड़ेगा। जोग का परिणाम क्या होगा? समाधि होगा फूल और सिद्धि होगी फल। समाधि में जाइए, कुछ तंत्र मंत्र सीख लीजिए,
मदारी लोग भी देखिए खेला दिखा के अपने बाल बच्चा को पाल लेता है। उस तरह से आप भी कुछ तंत्र मंत्र जोग सिद्धि कीजिए और कहीं जाके झाड़ फूड़ ओझा वैद्य वाला काम कीजिए और पैसा कमाइए और उससे बाल बच्चे को पोसिए पालिए। मुक्ति और सुख शांति नहीं हो सकती, इससे कल्याण नहीं होगा। चौथा है ज्ञान मार्ग। सारे ऋषि महर्षि ने ज्ञान मार्ग लोगों को दिया है। ज्ञान मार्ग क्या है? मांस नहीं खाना, मछली नहीं खाना, तारी दारू नहीं पीना, गांजा भांग नहीं पीना, पराई स्त्री गमन नहीं करना, दूध में पानी नहीं मिलाना, आटा में चोकर नहीं मिलाना, घी में डलडा नहीं मिलाना, किसी को गाली नहीं देना, ये सब ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग से आपने चला है तो ज्ञान मार्ग से मुक्ति होगी। सारे ऋषि का मार्ग है ज्ञान मार्ग। तुलसीदास जी ने भी कोई मांस मछली खाने के लिए नहीं कहा, सूरदास जी भी नहीं कहा, नानक जी ने भी नहीं कहा, रविदास जी ने नहीं कहा, सुपच भगत जी ने नहीं कहा। सबका है ज्ञान मार्ग। लेकिन ज्ञान मार्ग से तो चलते हैं, लेकिन एक ईश्वर की कल्पना तो करते हैं। कहीं न कहीं मेरा मालिक बैठा है, कहीं न कहीं मेरा परवरदिगार बैठा है, उसके फेर में तो आप पड़े हैं। ज्ञान से चलते जरूर हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप फेर में पड़े हैं। उससे भी हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। ज्ञान मार्ग से भी हमारी मुक्ति नहीं होगी, मेरा कल्याण नहीं होगा। यह गर्भ और श्मशान आने और जाने की जो व्यवस्था है वो हमको नहीं छोड़े। साहब कबीर का एक भजन है, डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई। कैसे जाओगे अपने घर? डगर तो भुला गया, डगर तो छूट गया। पंथ चलत के ते दिन बीते ढूंढने कन भाव, पंथ चलत केते दिन बीते ढूंढने कन भाव, नाना कर्म करत मन हारे, जो मृग जल को धाओ, डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई। डगर क्या है हमारा? अपने घर जाने का। वो डगर भुला गया, यही पकड़ा गया कर्म का मार्ग, पकड़ाया उपासना का मार्ग, पकड़ा दिया गुरु लोगों ने जोग का मार्ग। कहा पंथ चलत के ते दिन बीते, गर्भ और श्मशान ये दोनों जगह शरीर पकड़ते और छोड़ते, शरीर पकड़ते और छोड़ते युग बीत गया, लेकिन मैं जहां से आया आज तक हमारी वापसी नहीं हुई। यही गर्भ श्मशान के चक्कर में हम आज तक लगे रह गए। शरीर बार बार पकड़ना, विभिन्न जोनी का शरीर पकड़ना और शरीर छोड़ देना, शरीर पकड़ना और शरीर छोड़ देना, यही मेरा डगर बना रहा।
ता पंथ चलत के ते दिन बीते। ये रास्ता चलते चलते घर भर श्मशान का रास्ता तय करते करते जुग बीत गया। ढूंढ अनेकन भाव, और मैं भी रास्ता खोजते रह गया। रमानंदी बने कि कबीर पंथी बने, कि आर्य समाज में जाएं, कि आनंद मार्ग में जाएं, कि गायत्री परिवार में जाएं, कि बाल जुगेश्वर में जाएं, कि सतपाल जी में जाएं, कि सदा फलदेव जी में जाएं, कि बाबा जय गुरुदेव में जाएं। आज तक मनुष्य रास्ता खोज रहा है। सदगुरु कबीर कहते पंथ चलत केते दिन बीते, ढूंढ अनेकन भाव, नाना कर्म करत मन हारे। नाना प्रकार के कर्म, कुकर्म और सुकर्म तीनों करते करते अंत में यह मन हार गया है। अंत में रो रहा है। मरने के समय आंख से आंसू गिर रही, सारा कुछ करने के बाद। नाना कर्म करत मन हारे। उदाहरण देते हैं साहब कबीर। आज हम लोग मैट्रिक में पढ़े थे इस उदाहरण को। मैट्रिक में पढ़ाई हुआ मृग तृष्णा, जिसे मरीचिका भी कहते हैं। जब जेठ के महीने में सारे नदी नाला कुआं तालाब सूख जाते हैं, पानी कहीं नहीं है। जेठ की दोपहरी 12 बजे दिन प्यास से विचलित होकर वो मिर्गा जब जंगल से निकलता है, तो मिर्गा की दृष्टि जेठ के दोपहरी पर चमकते हुए रेता बालू पर पड़ता है। जेठ की दोपहरी में वो बालू रेता चकमक 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 करने लगता है। उस चमकते हुए बालू पर जब मिर्गा की दृष्टि पड़ती है, तो मिर्गा सोचता है शायद वहां पानी है, जाऊं अपने प्राण को बचाऊं। मिर्गा दौड़ के वहां जाता है। वहां गया तो क्या मिला? बालू। वहां कोई पानी नहीं। मिर्गा वहां जाकर पश्चाताप करता है, अब मैं क्या करूं। फिर मिर्गा अपने दृष्टि को आगे बढ़ाता है। आगे के चमकते हुए बालू पर जब मिर्गा की दृष्टि जाती है, मिर्गा वहां दौड़ के जाता है। वहां पानी दिखाई दे रहा है, वहां जाके अपने प्राण को बचाऊं। मिर्गा दौड़ के वहां गया, वहां भी केवल बालू है। मिर्गा गया और वहां अपने प्राण को तज देता है। वैसे ही दुनिया के लोग नाना प्रकार के तीर्थ स्थानों में भगवान को खोजते खोजते, दौड़ लगाते लगाते मिर्गा के तरह दौड़ते दौड़ते दिग्भ्रमित होकर अंत में अपने प्राण, अपना शरीर छोड़ देते हैं। जैसे मिर्गा बालू के चकमकाहट को पानी समझ तक कर दौड़ते दौड़ते अपना प्राण अंत में तज दिया, वैसे मानव भी भगवान देवी दुर्गा के पाने के फेर में दौड़ते दौड़ते, पूजते पूजते अंत में अपना देह छोड़ देता है, रोते रोते मर जाता है। साहब कबीर कहते हैं, अरे वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे, चतुर न पाबहि ठाव। जही पूछो सो नाम बतावे, नाही दिखावे। गाँव डगरिया भूल गई। कहते हैं वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे। वेद पुराण पढ़ते पढ़ते पंडित लोग हार गए, पढ़ाते पढ़ाते हार गए। इनका तो आदत अपने ठीक नहीं है, अपना चाल चलन। पंडित लोग अपने मछली भात खा लेते हैं, मांस भात खा लेते हैं, दारू तारी पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, जर्दा की माम खाते हैं। जजमान को कैसे सतलोक ले जाएंगे और बैकुंठ ले जाएंगे और स्वर्ग में ले जाएंगे? बंधुओं, ये झूठ है।
स्वर्ग की कल्पना झूठ है, वैकुंठ की कल्पना झूठ है, सतलोक की कल्पना झूठ है। सदगुरु कबीर कहते, नर तू पार उतर कहां जई हो। अरे जाना कहां चाहते हो, नर तू पार उतर कहां जई हो। आगे पंथी पंथ ना कोई, कूच मकान न पई हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जहां के पद तहीं ठहरे। जाना कहां चाहते हो, कहां स्वर्ग है, कहां सतलोक है, कहां वैकुंठ है जहां जाना चाहते हो। वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे, चतुर न पावहीं ठाव। ये चालाक हैं, ये ठग हैं, ये पैसा केवल ठगना चाहते हैं। इनको तो अपना ठाव मिलवे नहीं करेगा, जगत को कैसे ही भेज देंगे। अंत में साहब कबीर कहते हैं, यही पूछो सो नाम बतावे। जितने लोगों से मैंने पूछा, वो सारे लोग नाम की चर्चा करते हैं। नाम दान ले लो, नाम दान ले लो, नाम दान ले लो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति हो जाएगी। ये गांव क्या है, बाजार है, बोरसी। मान लीजिए कि हम जानते हैं शीतल दास या शीतल साहेब हमको पता है, या सीता बहन जी आयोजक है, उनका नाम मैं जान गया, लेकिन न हमको पता है दुर्ग और न हमको पता है बोरसी। तो हम सीता बहन जी के यहाँ आ जाएंगे क्या? नाम से केवल बिहार से आ जाएंगे, मिल जाएगी। तो नाम के पीछे गांव होना अनिवार्य है। तो नाम की चर्चा तो सब गुरु लोगों ने किया, अब गांव की चर्चा किसने किया है? अब बिना गांव का नाम वाला आदमी मिलेगा नहीं, क्योंकि उस नाम का बहुत लोग होगा, तो कैसे हम उस आदमी से मिल सकेंगे? साहब कबीर कहते हैं, जही पूछो सो नाम बतावे, ना ही दिखावे गांव। नाम की चर्चा सब लोग करते हैं, हर पंथ में नाम दान दिया जा रहा है। यही है मुक्ति का मंत्र। बहुत जगहों में कबीर पंथ में भी नाम दान दिया जा रहा है। यही है मुक्ति का मंत्र। नाम है क्या? साहब कबीर कहते हैं, पांच तत्व का पूतरा युक्ति रचा मैं कीव। अब मैं तो ही पूछो पंडिता, शब्द बड़ा की जीव, कौन बड़ा होगा? शब्द बड़ा है कि जीव बड़ा है? हैं? तो शब्द से बीजक में साहब कबीर कहते हैं, शब्द हमारा, शब्द हमारा, तू शब्द का। शब्द हमारा कहने का मतलब, शब्द आया कहां से? शब्द की उत्पत्ति कहां से है? हैं? हाँ, सारे शब्द, जितना कोर्स का किताब है, एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, या वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति, रामायण, महाभारत, गीता, सुख सागर, कुरान, पुराण, बाइबिल, ये सारे किसने लिखा? मानव ने लिखा। किसकी बात लिखी गई? तो मानव की आत्मा की बात लिखी गई। साहब कबीर कहते हैं, शब्द हमारा गुलाम है, शब्द हमारा, और तू शब्द का, और ये दुनिया वाला शब्द का गुलाम बन गया। शब्द हमारा, तू शब्द का। इसकी चर्चा मैं कल करूंगा विस्तार रूप से, शब्द की चर्चा। ये सारे लोग शब्द जाप करने में भिड़े हुए हैं। जही पूछो सो नाम बतावे, ना ही दिखावे गांव डगरिया भूल गई। अंत में सदगुरु कबीर कहते हैं, भर्म के पंथ पड़ा जग सारा, कुशल कतहु नहीं पाओ। नहीं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, भर्म के पंथ पड़ा जग सारा, कुशल कतहु नहीं पाओ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ भरम घर आओ डगरिया भूल गई।
केवल भर्म को छोड़ना है और अपने घर वापस आना है। कोई हैरानी नहीं, कोई खर्च नहीं। छोड़ भरम घर आओ। जिस घर से गए हो उस घर आना चाहते हो तो केवल भर्म को छोड़ दो और अपने घर वापस आ जाओ। कहने का मतलब, अगर ज्ञान मार्ग से आप चलते हैं तो अंतिम परिणाम, इसका भी परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, इससे भी मुक्ति नहीं होगी। ज्ञान मार्ग का अंतिम परिणाम होगा, स्त्री होगी फूल और पुरुष होगा फल। तब तो आपको मां के गर्भ में जाना पड़ेगा 9 महीना के लिए। यही अंतिम परिणाम, मानव जोनी फिर आपको मिल जाएगा। ज्ञान मार्ग से चले, मुक्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। स्त्री फूल होगी किसी पेड़ में, पहले फूल लगता है तब फल, वो फूल होगी। अब वहीं से हम लोग निकले हैं, उसी फल से ही फल निकला है। स्त्री फूल होगी और पुरुष फल होगा, लेकिन 9 महीना के गर्भ में जाके उल्टा टंगाना होगा, पैर ऊपर मुंह कान नाक नीचे, कोई हवा प्यार वहां मिलेगा नहीं, ये दंड सहना होगा। फर्क है कि मनुष्य का जोनी फिर दोबारा मिल जाए। ज्ञान मार्ग। 5वां है आत्मज्ञान मार्ग। आत्मज्ञान मार्ग से आपका आना जाना बंद हो जाएगा। इसके भी 7 शाखा हैं, सत्य, दया, धैर्य, शील, विचार, ज्ञान, वैराग। 7 शाखा है आत्मज्ञान के। आत्मज्ञान का मतलब है कि मांस तो आप नहीं खाते हैं, मछली तो नहीं खाते हैं, चोरी दलाली तो नहीं करते हैं, लेकिन पत्नी को गाली देते हैं, पत्नी को मारते हैं। सांड भैंसा खेत में जाए उसको भाला मारते हैं, कुत्ता को मार देते हैं, सांप को मार देते हैं बिना काम के। यह आत्मज्ञान है आपके पास? सबसे बड़ा है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान अगर आपके पास नहीं है तो कल्याण होना मुश्किल है। आपने जो गाली दिया पत्नी के, तो आपको ये अंदाज है कि आपके पत्नी में रहने वाला कौन है और आप में रहने वाला कौन है? आपके गाय में रहने वाला कौन है और आप में रहने वाला कौन है? कुत्ता में रहने वाला कौन है और आप में रहने वाला कौन है? आपके मम्मी में रहने वाला कौन है और आप में रहने वाला कौन है? ये ज्ञान जब तक मनुष्य को नहीं होगा। जब भगवान राम बाली को मारे थे तो बाली की पत्नी थी तारा। तारा अपने दुल्हा को गोद में लेके विलाप कर रही थी, रो रही थी। तो भगवान राम ने तारा से पूछा, तारा बिकल देखी रघुराया, दिन्ही ज्ञान हर लिन्ही माया। भगवान राम ने तारा से पूछा, तारा तू क्यों रो रही है? तो तारा कहती है, प्रभु मैं पति के वियोग में रो रही हूं। तो भगवान राम ने पूछा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित हो अधम शरीरा, प्रगट सोतन आगे सोया, जीवनीत तुम काहे के रोया। तारा, जो पंच तत्व से बना हुआ, तत्व 4 माने गए हैं, लेकिन आकाश को लोग मान लेते हैं। जिस पंच तत्व से बना हुआ शरीर, जिस शरीर से तुम्हारा विवाह हुआ, जो पंच तत्व से बना हुआ शरीर था, जिस शरीर से तुम्हारा विवाह हुआ, जो शरीर तुम्हारा दुल्हा था,
जिस शरीर से तुमने सुख लिया, वो शरीर, वो दुल्हा आज भी तेरे गोद में पड़ा है। तुम रोती हो क्यों? दुल्हा तो तुम्हारे गोद में। तो तारा कहती है, प्रभु दुल्हा मेरे गोद में है, लेकिन एक शब्द बोलता नहीं। तो भगवान राम ने कहा, तारा ये बोलबा नित्य है, अजर है, अमर है, अखंड है, अभेद है, अगम है, अगोचर है, अजाति है, अजन्मा है और अनामी है। ये बोलने वाला तेरा दुल्हा नहीं था। ये बोलने वाला न किसी का दुल्हा है, न किसी की दुल्हन है, नहीं किसी का दादा है, नहीं किसी का पोता है, नहीं किसी का नाना है, न किसी की नानी है, नहीं किसी का मौसा है, न किसी की मौसी है, नहीं किसी का भैया है, न किसी की भाभी है। भैया होता है देह और भाभी होती है देह। मर्द वाला देह होता है भैया, औरत वाली देह होती है भाभी। मर्द वाला देह होता है पति, औरत वाली देह होती है पत्नी।